बहुत ज़्यादा विकास किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। क्या किया? हमारी देखिए राम जन्मभूमि के बेस पर लोग बार बार चुनाव लड़ते हैं और उसको मुद्दा बना बना के बार बार लड़ाई करते हैं। और हमारी गवर्नमेंट जब बीजेपी आई है तो उसने राम जन्मभूमि को ये चुनाव का मुद्दा ना बनाकर, जो बयान जैसा राहुल गांधी जी ने दिया था एक जाति विशेष के लिए, ऐसा बयान मुझे लगता नहीं है कोई और देता है। वो गोली मारो वाला बयान आपको याद है? इस हिसाब से किसका चुनाव में माहौल, आपको कौन नेता पसंद है ये बताइए पहले। हमें तो योगी जी पसंद है। या मोदी जी? हाँ, मोदी जी भी पसंद है। और कोई एक विपक्ष वाले जो है? विपक्ष में मुझे कोई नहीं पसंद है। तो ये बताइए 2024 में क्या होगा? हमारी सरकार आएगी बीजेपी की। आप बीजेपी के हैं? हाँ। क्या है आप बीजेपी में? बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो है अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बहुत ज़्यादा विकास किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। क्या किया? हमारी देखिए राम जन्मभूमि के बेस पर लोग बार बार चुनाव लड़ते हैं और उसको मुद्दा बना बना के बार बार लड़ाई करते हैं। और हमारी गवर्नमेंट जब बीजेपी आई है तो उसने राम जन्मभूमि को ये चुनाव का मुद्दा ना बना करके उसको उसने एग्री करके उसको स्टे दिया कि हाँ, कोर्ट का फैसला है, इसमें पार्टी क्या करेगी? पार्टी भी उसमें शामिल रहती है। तब इसी तरह कोर्ट का फैसला राहुल गांधी में आया है, तब कहे कि पार्टी भी शामिल है। हाँ? बस नहीं, उसमें नहीं है। हाँ? भाजपा निर्माण तो करा रही मंदिर का ना। अरे भाई, फैसला आया उसके बाद ना। ठीक है, ये तो कोर्ट का फैसला है, उसमें कहाँ से कोर्ट का फैसला में पार्टी कहाँ से? कोर्ट का फैसला अब तक क्यों नहीं आया था? अगर वो शासन ने, सरकार ने परसों नहीं किया था तो फैसला काहे के लिया था? कोर्ट का अगर फैसला आया है, भाजपा भव्य मंदिर निर्माण करा रही भगवान राम का। इस मामले में कोर्ट है तो उसमें पार्टी में क्रेडिट और राहुल गांधी में कोर्ट को क्रेडिट। समझ रहे हो? राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद हम लोग क्या सोचते हैं? ठीक गई है, राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो ठीक गई है। वो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने उनको दोषी माना, 2 साल की सजा दी। लेकिन इस पर चर्चा ये हो रही है कि कांग्रेस कह रही है कि ये सियासी मुद्दा है, वो विपक्ष की आवाज दबाने की हर तरफ से कोशिश की जा रही है। उसी कड़ी में ये भी है। नहीं नहीं, सियासी मुद्दा क्यों होगा भाई? क्रिमिनल केस पे जजमेंट आया है कोर्ट का, तो कोर्ट तो राजनीति से परे होती है। बात तो सही है। अच्छा वकील साहब, आप तो शक्ल से मतलब कपड़ों से, लिबास से वकील लग रहे हैं। जिस तरह का बयान राहुल गांधी ने दिया है, ऐसे कितने बयान एक चुनाव में राजनीतिक रैलियों में दिए जाते हैं? बहुत दिए जाते हैं। अब हो सकता है उन पे संज्ञान न लिया गया हो, राहुल जी के बयान पे ज्यादा संज्ञान लिया गया हो। तो ये बयान विपक्षी दलों के नेताओं पर ही संज्ञान लिया जा रहा है, अपनी सरकार या अपनी पार्टी के नेताओं पर नहीं लिया जा रहा है। इस तरफ भी ध्यान है। गुड क्वेश्चन। जो बयान जैसा राहुल गांधी जी ने दिया था एक जाति विशेष के लिए, ऐसा बयान मुझे लगता नहीं है कोई और देता है। वो गोली मारो वाला बयान आपको याद है? नहीं, मुझे गोली मारो वाला भी याद है, मुझे ओवैसी साहब का भी बयान याद है, ठीक है ना? तो ऐसे अनेकों बयान आए हैं और मुझे लगता है कि अब कानून का राज जो है स्थापित हो रहा है, तो सब पे संज्ञान। इसके पहले नहीं था? नहीं नहीं नहीं, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अब कानून का राज स्थापित हो रहा है सरकार में। तो आप भी वही लोग वाले में तो नहीं है जो 2014 के बाद ही सब? सही पकड़े हैं। ना ना, बिल्कुल नहीं। हमको ना मोदी जी से मतलब, ना राहुल जी से मतलब। जो सरकार ठीक काम करेगी हम उसके साथ। और वो जो विपक्ष कह रहा है कि ईडी सीबीआई पर हमारे खिलाफ? नहीं, विपक्ष को और काम ही कुछ नहीं है। काम क्या है विपक्ष के पास? उसको आरोप लगाना है बस सरकार के ऊपर। यही नहीं। आप क्या मानती है मैडम? जी, सबसे पहले नमस्कार। मैं एक राजनीतिक विशेषज्ञ ही हूँ और क्योंकि ये प्रचलन चल रहा था तो मेरा थोड़ा सा इसमें रुचि बढ़ी और मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि इस विषय पे बात जो चल रही है, थोड़ा सा अगर आप मुझसे पूछे तो मैं उस पर प्रकाश डालूँ। मैं तुम्हें अभी समझा। राहुल गांधी की जो सदस्यता गई उस पर आप क्या मानती हैं? जी देखिए, मैं ये कहती हूँ, हमारे देश के संविधान में यदि हम विश्वास करते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं,
कृतज्ञ जहाँ भी होगा और किसी भी प्रकार का कृतज्ञ होगा वो कृतज्ञ ही है। उसके लिए कोई डिसाइडेड नहीं है कि कोई नेता है या आम आदमी है, क्योंकि जब हमारे देश का संविधान तय करता है तो महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को नज़रबंद भी कर देता है। ठीक है, तो संविधान से परे कुछ नहीं है। जब भी हमारे साथ हम ये कह रहे हैं कि ये जो सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। हाँ, तो यही इसको इस पे अदालत के फैसले पे जो सियासत हो रही है उसको आप क्या मानती हैं? बोल बोल। जी, मैं सियासत को तो मैं ये कहूंगी कि राजनीति पे जब भी कोई ऐसा विषय होता है तो सब लोग रोटियां सेकते हैं। तो जिसको जैसा विषय मिल रहा है वो रोटियां सेक रहा है, तो इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान से बढ़कर उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। और ये 8 साल जो राहुल गांधी अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे उसको आप कैसा सोचती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि देश के पक्ष में जो काम हो रहा है, देश के हित में जो कार्य हो रहा है, वो एक सर्वथा एक सत्य दिशा में काम हो रहा है। ठीक। अच्छा, मैं भी यही मानता हूँ, ठीक करा, सही करा। ये जो हाँ जी, 6 साल नहीं लड़ पाएंगे वो। 8 साल, 2 साल की सजा और 6 साल उसके बाद। सीधे जनप्रतिनिधित्व कानून में है कि 2 साल से ज्यादा की सजा अगर आपको मिलेगी तो सजा प्लस 6 इयर्स, माने अगर आज 2023 है तो 2031 तक वो चुनाव नहीं वो नहीं लड़ पाएंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ है, ये तो दिल की बहुत ही अच्छा हुआ। और ये बैन कम से कम 15 साल का लगना चाहिए था उसमें तो। अरे तुमको लड़ना था क्या उनके खिलाफ? ठीक है, लड़ना था क्या उनके खिलाफ? ठीक सर, अब वो कुछ हो सकता है, अब वो कुछ प्रैक्टिस करें घर पे या कुछ राजनीति बोलने का सीखे। कुछ 6 साल में उनके पास समय मिल गया, अच्छे से मोदी को डिफेंड करना सीखेंगे। बेकार बनेगा। मैं ये कह रहा था कि एक मजिस्ट्रेट के फैसले से इतना बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है सर? मैं इतनी समझता हूँ ये तो गलत डिसीजन है। अदालत ने फैसला किया और मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम सजा 2 साल का, ये गलत है। आप सजा कर सकते थे, लेकिन ये राहुल गांधी का ऐसा एलिगेशन नहीं है कि वो उसको ये कहा कि वार्निंग देके छोड़ा जा सकता था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी आदमी को कोई गाली नहीं दे सकता। वो चुन के आया हुआ प्रतिनिधि, आप उसको इलेक्शन में हराइए। अच्छा सर, संवैधानिक पद पे जो बैठा हुआ कोई सच कहने का अधिकार अगर कोई रखता है तो राहुल गांधी रखता है। अगर सच नहीं कहो ना तो ये बात को, अगर कोई सच कहता है तो उसके ऊपर ईडी लगा देते, सीडी लगा देते। ये नीरव मोदी है और ये सारे मोदी हैं, ये कहाँ हैं? सारा देश बेंच के रख दिया और जो सच कहता है उसको करे। अरे सुनिए, क्या बात है सर। और सीबीआई के बारे में जान लीजिए। अरे हम 5 साल एमपी रहे, 5 साल हम एमपी रहे और 5000 करोड़ के आदमी बन गए। कहाँ से बन गए? ये तो जवाब दीजिए ना। तो इसलिए ईडी तो लगा। भाई एक बात सुनिए, नेता किसी पार्टी का हो, आरोप सबके ऊपर लगे हैं। 700 कर अडानी का 714 नंबर पे थे, आज 2 नंबर पे आ गए। अरे बिजनेसमैन है तो क्या हुआ? तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप इन लोगों की बातों पर क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।